नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वारदात अपडेट के एक नए एपिसोड में। आज की कहानी कोई फिक्शन नहीं बल्कि एक रियल स्टोरी है जिसने एक पत्रकार के जीवन को झंझोड़ कर रख दिया और कई सालों तक उनके बरी न होने तक उनका पीछा किया। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस वक्त हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। 11 जून 2011 के दिन मिड डे अखबार की 56 वर्षीय पत्रकार ज्योति मिर्रे डे की गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई। ज्योति मिर्रे डे अपनी मौत से पहले अपनी तीसरी किताब लिख रहे थे, जिसमें माफिया डॉन राजन की छवि तुच्छ के रूप में दिखाई गई थी। अंडरवर्ल्ड की छोटी छोटी गतिविधियों पर पैनी नजर रखने वाले पत्रकार ज्योति मिर्रे डे उर्फ जेडे की हत्या में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की। अगले 6 महीनों में तमाम गिरफ्तारियां हुई। आखिरकार पुलिस पूछताछ में कथित रूप से पता चला कि जिस पत्रकार की हत्या की गई है उसकी एक साथी महिला क्राइम रिपोर्टर जिग्ना वोरा का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। पुलिस के मुताबिक उसने ही गैंगस्टर छोटा राजन को इस हत्या के लिए उकसाया था। इस मामले में जिग्ना का कहना था कि छोटा राजन को उसके द्वारा किए गए फोन कॉल्स केवल इंटरव्यू से संबंधित थे और उसका जेडे मामले से कोई लेना देना नहीं था। मगर ये बात भी सच है कि जेडे की हत्या से कुछ हफ्ते पहले ही जिग्ना ने छोटा राजन का इंटरव्यू लिया था। अक्सर अखबार के पहले पन्ने पर आने के लिए खबरें तलाशने वाली जिग्ना वोरा को पुलिस ने 25 नवंबर 2011 को गिरफ्तार कर लिया। जिग्ना के पति ने उन्हें तलाक दे दिया और जिग्ना के गिरफ्तार होने के बाद उनके घर के हालात बिल्कुल बिगड़ गए। उनके पिता की मौत के बाद जिग्ना ही घर का खर्च चलाती थी। उस समय जिग्ना 37 साल की थी और उन पर आरोप लगा कि वह जेडे की हत्या के बारे में सारी जानकारियां छोटा राजन को देती रही। पुलिस ने दावा किया कि जिग्ना ने ही जेडे का पता और गाड़ी का नंबर राजन को दिया था। इसके बाद मुख्य पेज की हेडलाइन ढूंढने वाली जिग्ना वोरा खुद मीडिया की हेडलाइन बनकर रह गई। गिरफ्तारी के बाद साल 2012 में मुंबई पुलिस ने जिग्ना के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध मोकाका के तहत कई और आरोप लगाए। उस दौरान जो उन्हें सजा मिली उसे मकोका कहा जाता था। पुलिस ने दावा किया कि जिग्ना ने गैंगस्टर छोटा राजन को 3 बार फोन मिलाया था। जिग्ना पर जेडे के साथ पेशेवर प्रतिद्वंद्विता का आरोप लगा और पुलिस ने अदालत में कहा कि इसी कारण उसने छोटा राजन को उकसाने का काम किया। अरेस्ट होने के बाद जिग्ना को जेल भेज दिया गया। अपने उन दिनों के अनुभव को उन्होंने बिहाइंड दी बर्ड्स इन बायकुला में जगह दी। जिग्ना ने अपनी किताब में बताया कि शुरुआती कुछ दिन उनसे खाना नहीं खाया गया। प्लेट में 2 चपाती, थोड़ी सब्जी और दाल परोसी जाती थी, वो भी ऐसी पानी से भरी दाल जिसमें बाल तैरते दिखते थे। किसी तरह से हिम्मत जुटाकर भी खाना नहीं खा पाती थी। वो प्लेट साइड में रख रोने लग जाती थी कि बिना किसी गलती के उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जिग्ना लिखती हैं कि टॉयलेट की हालत ऐसी थी कि सांस रोक कर इस्तेमाल करना पड़ता था। जेल में सुबह 5:30 बजे सभी कैदियों की गिनती होती थी। अपराधी के अपराध पर 2-2 कैदियों की जोड़ी बनाई जाती, जैसे कि 2 चोर एक साथ, 2 खूनी एक साथ। जिग्ना लिखती हैं कि गिनती के वक्त उनकी जोड़ी किसी के साथ नहीं बनाई जाती, वो अकेला बैठा करती, क्योंकि पूरी जेल में वो अकेली थी जिस पर मकोका लगाया गया था। जेल में लोग उन्हें लेकर बातें करते कि क्या वो एक आतंकवादी हैं या फिर उनके अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात हैं। अपनी सफाई में जिग्ना का कहना है कि वह सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए छोटा राजन को कॉल कर रही थी। जिग्ना की इस बात का मिड डे अखबार के तत्कालीन कार्यकारी संपादक सचिन कलबाग ने भी समर्थन किया। फिर ये पूरा मामला सीबीआई के पास गया। अदालत में जिग्ना के खिलाफ लगाए गए आरोप सबूतों के अभाव में साबित नहीं हो सके। इंटरव्यू में जिग्ना ने खुलासा किया कि वह सिगरेट या शराब नहीं पीती हैं, वह शाकाहारी हैं। अपनी पुस्तक बिहाइंड बर्ड्स इन बायकुला में उन्होंने खुलासा किया कि उनके पिता की शराब की लत ने उनके बचपन और परिवार को बर्बाद कर दिया था। जिग्ना हीलिंग, टैरो कार्ड्स रीडिंग और ज्योतिष का अभ्यास करती है। मीडिया से होने के बावजूद जिग्ना को मीडिया से कोई सपोर्ट नहीं मिला। एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में वो बताती हैं कि अरेस्ट होने के बाद मीडिया पूरी तरह से
से उनके खिलाफ हो गई थी। उन्हें टॉप क्राइम रिपोर्टर से मर्डर करार दे दिया गया। जिग्ना बताती हैं कि उन्हें लेकर तमाम तरह की नेगेटिव स्टोरीज चलाई गई। मीडिया सर्कल में लोग बात करते थे कि इसने सफल होने के लिए लोगों से हमबिस्तरी होने का रास्ता चुना। जिग्ना को ये बातें चुभती थी, फिर भी उन्हें भरोसा था कि उनके साथ न्याय होगा। जेल में करीब 9 महीने रहने के बाद 27 जुलाई 2012 को जिग्ना को बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद जब जिग्ना घर आती है तो उनकी फैमिली में बस 2 लोग जिंदा बचे थे, जिनमें से पहला उनका 10 साल का बेटा और दूसरी वो खुद। उनके वकील ने दलील दी कि वो एक सिंगल मदर हैं और अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहती हैं। जिग्ना को बेल मिलने के बाद करीब 3 साल बाद छोटा राजन की गिरफ्तारी हुई। छोटा राजन को इंडोनेशिया में पकड़ा गया, जहां से डिपोर्ट करके उसे इंडिया लाया गया। सरकार ने आदेश दिया कि छोटा राजन से जुड़े सभी केसों की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। ऐसे में जेडे मर्डर केस की जांच भी सीबीआई के पास आ गई और सीबीआई ने छोटा राजन से जांच पड़ताल शुरू की। छोटा राजन ने बताया कि जेडे के द्वारा लिखी जा रही किताब से छोटा राजन खुश नहीं था, क्योंकि उसमें उसकी छवि चिंदी यानी टुच्च बताई जा रही थी। इसी कारण से छोटा राजन ने जेडे की गोली मारकर हत्या करवाई। हालांकि छोटा राजन इस बात को नकारते हुए कोर्ट से ये कह रहा है कि वह बस पत्रकार को धमकाना चाहता था, ना कि उसकी हत्या करवाना। मगर सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में यही लिखा कि जिग्ना ने ही छोटा राजन को जेडे का मर्डर करवाने के लिए उसे उकसाया था और बदले में जिग्ना को छोटा राजन का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। उनके मुताबिक कुछ फोन कॉल्स के आधार पर वो ऐसा कह रहे थे। हालांकि जब ट्रायल कोर्ट में ये केस पहुंचा तो बैच ने कहा कि ये कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे साबित हो सके कि जिग्ना का इस मर्डर से कोई कनेक्शन था। बैच ने सीबीआई की अपील को खारिज कर दिया और 2018 में हाई कोर्ट ने जिग्ना को रिहा कर दिया। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने सरकार की अपील को खारिज कर दिया और जिग्ना को रिहाई का ऑर्डर कायम रखा। जिग्ना ने एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि जेल में रिहाई होने के बाद उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में दोबारा मौका नहीं मिला। उनका मन भी उब गया था। उन्होंने मीडिया इंडस्ट्री में ऑप्शन तलाशने बंद कर दिए। आज के समय में जिग्ना एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हैं। क्राइम रिपोर्टर और जर्नलिस्ट जिग्ना वोरा ने अपनी किताब बिहाइंड वर्ड्स इन द बाइकुलामाई डेज उस खौफनाक मंजर के बारे में याद किया है जो आपको स्कूप के ट्रेलर में दिखा होगा और यही इस क्राइम ड्रामा का आधार है। जिग्ना वोरा की कहानी पर आधारित एक वेब सीरीज भी बनाई गई है जिसका नाम स्कूप है और ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है, जो अब काफी सुर्खियां बटोर रही है, जिसे हेमंत मेहता ने निर्देश किया है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट भी आप जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वक्त हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। धन्यवाद।